अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब, जो कि ख़ुद भी एक आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी फ़िल्मों में इन्होंने काम किया। तो आज सुल्तान राही साहब की 27वीं बरसी है और बरसी के मौका पर हम हैदर सुल्तान साहब के साथ मौजूद हैं। हैदर सुल्तान साहब अपने वालिद की बरसी को बहुत एहतमाम से मनाते हैं और सुल्तान राही साहब के जो फ़ैन्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनके जो इंडस्ट्री के कुछ चाहने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, वो भी मौजूद होते हैं। तो हैदर सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि 27 साल गुजर चुके हैं और आज तक सुल्तान राही साहब के जो कातिल हैं उनका पता क्यों नहीं लग सका? जी पता इसलिए नहीं लग सका बिकॉज़ मेरे हिसाब से इस चीज़ को प्रॉपर्ली टेकअप नहीं किया गया। जितना परसू करने का ताल्लुक था हम लोगों ने बहुत परसू भी किया इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारी जो हुकूमतें हैं अगर करना चाहें प्रॉपर्ली किसी चीज़ को लेके तो उस पर कर सकती हैं हैंडल उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने उसको हैंडल नहीं किया। अभी तक 27 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कल की बात है। अब जी के जितने भी फैंस भी आते हैं हमेशा मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी क्या बना कि इसका क्या हुआ। आज तक यही सवाल अब तक हल नहीं हो सका। मेरे हिसाब से अगर हुकूमत चाहे तो ये एक फ़ोन कॉल पे हो भी सकता है और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसको निकाल के छोड़ूंगा इंशाल्लाह। नहीं, 27 साल तो हो चुके हैं और मेरा ख़्याल है कि ये केस को क्लोज़ भी कर दिया गया हुआ है। जी गुजरांवाला पुलिस ने इसको फ़िलहाल एक टेम्परेरी तौर पे क्या कि ये क्लोज़ कर दिया था कि एक बंदे ने इसको एडमिट किया कि जी मुझसे ये हादसा हुआ था और मैंने ये किया, तो उसको इनकाउंटर में करके उन्होंने फ़ाइल क्लोज़ कर दी। लेकिन मैं इसको बिलीव नहीं करता, जब तक हमें प्रॉपर्ली एक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, किन हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इस केस को हल करने के लिए? क्योंकि बहुत सारी हुकूमतें आई और गईं, 27 साल कोई छोटी सी बात नहीं होती। ऐसे ही है, देखें आपको पता है 2 ही हुकूमतों की बारी लगी रही है, कभी नून लीग कभी पीपल्स पार्टी आती रही बीच में, और उनके जो हुक्मरान उस टाइम के जो मौजूद मिनिस्टर्स से सबसे हमारी मुलाकात होती रही है। और अभी तक अब इस दफ़ा PTI जब आई थी तब हमने उनसे भी जिक्र इस बारे में किया था। तो बात वही आती है कि हम इसलिए इनसे बार-बार कहते हैं करने को, हम खुद से भी इसको टेकअप चाहें तो एक और लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि हम उसको और तरीके से करें हैंडल। इसलिए चाहते हैं कि एक लीगली तरीके से काम हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सुल्तान राही साहब की अगर आप अभी देखें और सोचें, 27 साल भी गुजर गए हैं, और क्या राही साहब की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या था कभी कोई ऐसा उनके किसी के साथ कोई ऐसा मामला रहा हो जो कोई शक पड़ता हो आपको कि शायद ये वजह हो? नहीं, अबू जी की कभी भी किसी दुश्मनी नहीं रही और जितने भी बड़े बड़े लोग उस टाइम मौजूद थे जिनके नाम बोलते थे वो उनको बड़ा भाई कह के उनसे मिलते थे और उनकी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मसला वो थे ही बहुत लविंग और डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान थे। कभी भी हमारे ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबू जी की हमने कभी लड़ाई देखी हुई है, कभी कोई कॉल घर पे ऐसी आई हो, कोई थ्रेटनिंग कॉल आई हो, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी सोच के ये होता है कि यार कौन करवा सकता है और क्यों करवाएगा इतने अच्छे इंसान के लिए जिसके पूरे कंधों पे इंडस्ट्री 40 साल से खड़ी हुई थी, वो पिलर आपने निकाल दिया। उसकी वजह से हमारी फैमिली को तो जो हुआ सो हुआ, इतने चूल्हे बुझ गए इतने घरों के उनके जाने की वजह से। तो ये इस इंसान ने भी किया, उसने खाली एक इंसान का नहीं पूरे इंडस्ट्री के लोगों का कत्ल किया उसने। अच्छा, जब सुल्तान राही साहब का मर्डर हुआ, आप कहाँ पर थे और किस तरह से आपको ये इन्फॉर्म किया गया था और किस तरह से आपको पता चला था कि अबू जी इस दुनिया में नहीं रहे? जी हम लोग इस वक्त पाकिस्तान में ही थे, मैं और मेरा भाई जो बड़े तारिक, हम लोग यहाँ पे थे। तो हमें कॉल आई थी हमें, तो उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था, तो हमें लगा कि शायद किसी ने को प्रैंक कॉल की है, तो उन्हें फ़ोन बंद कर दिया गया कि शायद किसी ने अभी प्रैंक कॉल की है। लेकिन कोई 10 मिनट के बाद उनके साथ उनका जो ड्राइवर था उस टाइम में, ऐसा नाम है उसका, उसने जब कॉल किया फिर हमें थोड़ा सा फील हुआ कि शायद कुछ सच्चाई है इस बात में। तो फिर हम लोगों ने अपने कुछ और बड़ों को कॉल की और हम चले गए गुजरांवाला देखने के लिए कि क्या मसला बना। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो फिर ये बात ओपन हो गई थी कि ये हुआ है और वो हाजी एहसन आज भी ज़िंदा है, मौजूद है वो बंदा जो अबू जी के साथ था। तो मेरा ये मानना है कि ही नोज़ समथिंग, या तो उसको डरा धमका दिया गया है या उसको कुछ खिला पिला दिया गया है, वो वजह बनी है उसको जो चुप करा दिया गया, इसकी वजह से 27 साल से उसने वो सच नहीं बोला जो मेरे ख्याल उसको बोल देना चाहिए कि अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों पे है, किसी को भी मर सकता है, तो उसे चाहिए कि ये कम अज़ कम एक केस की ओपन करके चला जाए कि किसने करवाया और क्यों करवाया। क्योंकि हमें ज़रा सा भी सिरा मिल जाए तो फिर हमें हुकूमत की या पुलिस की ज़रूरत नहीं है, फिर हम इंशाअल्लाह उसको खुद से टेकअप करेंगे और निकलवा लेंगे। ठीक है। राही साहब ने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया, तो कौन सी जो हीरोइंस थी, हीरोज़ भी, इवन बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनके साथ काम किया, तो उनकी डेथ के बाद कौन से लोग थे जो आप लोगों की फैमिली के साथ इन टच रहे? जी तकरीबन सारी इंडस्ट्री के लोग ही ऐसे इन टच रहे और जो अबू जी से जो उस टाइम में भी जनरली प्यार करते थे वो लोग आज तक इन टच हैं और उतनी रिस्पेक्ट से मिलते हैं, मगर और ज़्यादा रिस्पेक्ट से मिलते हैं। लेकिन जो लोगों के दिल में अबू जी के लिए ग्रज उस टाइम में भी था या कोई प्रोफेशनल जेलसी थी, वो आज भी है। काफ़ी तो दुनिया से चले गए हैं बेचारे, कुछ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जब मिलता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन अगैन मैं अबू जी की नक्शे कदम पर चल रहा हूँ तो मैं उनसे दिल साफ़ होकर मिलता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन
अल्लाह ताला उनको हिदायत दें। अच्छा, आप भी आर्टिस्ट हैं और आप सुल्तान राय साहब का जो एक स्टाइल था, उनकी मूवीज़ थी, मतलब वो जो एक चीज़ थी उसको आगे लेकर आप क्यों नहीं चले? नहीं, मैं उस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम टाइम मैंने स्पेंड किया, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक रही कि अमेरिका सारे होते हैं तो मैं बात चलता था। अब पिछले कोई 5-6 साल से पाकिस्तान में रुक गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से इस वक्त बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने सुल्तान राय साहब के जो फैंस हैं उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती की कि जो एक ख़ास किस्म की फ़िल्में बन रही थी उस वक्त, लोग देख रहे थे, वो बनना बंद होगी, अगर बन भी रही थी तो उस तरह से वो बात नहीं थी, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी भी थी कि आप उस चीज़ को आगे लेके चलते? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं और ये फील करते हुए मैं अब इस मतवा रुका हूँ और जो मैं अब कर रहा हूँ इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब वो काम नज़र भी आएगा, खाली वो बयान नहीं है या बातें नहीं है, वो प्रैक्टिकली नज़र भी इंशाल्लाह ताला आएगा। अच्छा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि अपने दौर में, उस दौर में बल्कि उस दौर में बोला था कि भाई हम गंडासा कभी भी नहीं उठाएंगे। शायद वो गंडासा उठाने को पसंद नहीं करते थे या पता नहीं वो इंसल्ट फील करते थे या क्या बात थी, क्यों उन्होंने इस तरह के बयानात दिए, लेकिन बाद में देखा गया उन्होंने गंडासा भी उठाया। तो क्या समझते हैं कितना उन्होंने जस्टिफाई किया उस सारी फिल्मों के साथ और उस सारे एक ख़ास जो गेटअप था राय साहब का और वो सारा? देखिए, बात ये कि जस्टिफाई तो खैर उनको कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके कपड़े पहनने से या वो स्टाइल ट्राई करने से आप सुल्तानी साहब नहीं बन जाएंगे। लेकिन ये है कि जो लोगों ने ये बातों के लिए मना किया या रोका या जो भी किया, बात यह कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, वो कोई ना कोई आपके ज़िंदगी में आपको चीज़ दिखा देती है अपनी ज़िंदगी में, तो वही हुआ। और फिर जब उन लोगों ने वो स्टाइल थोड़ा अपनाया तो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ भी सके वो लोग, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चल सका क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया उसको उस तरह से। अब जो मैं इसका जो काम मैं कर रहा हूँ उसको अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने हल्का सा अबू जी का स्टाइल अपने में लिया है, मैंने अपना हल्का सा अपना अंग निकाल के उनका लिया है, 100% तो नहीं क्योंकि वो मैं कर सकता भी नहीं, तो पब्लिक उसको माशाल्लाह बहुत सारा पसंद अब कर रही है। अच्छा, शान ने भी गंडासा उठाया, मोहम्मद राना ने भी उठाया, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो गंडासा उठाया, जो इस तरह की मूवीज़ की, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको डायरेक्टर्स ने जो कहा उन्होंने वो किया, लेकिन बात ये है कि जो लेगेसी फादर की होती है वो सनी हमेशा कैरी करता है, तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं अभी रुका हूँ और मैं उसको प्रॉपर तरीके से कैरी कर भी रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा नज़र भी आएगा। अब वो एक दौर था ख़त्म हो गया, अब एक नया दौर है, अब इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, ये बताएं, मौला जेट आपने भी कहा कि हमने बनानी, आपने अब मौला जेट में क्या एक नया टच देना है या पहले आपको क्यों ख्याल नहीं आया? द लेजेंड ऑफ मौला जेट के बाद आपको ये ख्याल आया या पहले से सोचा हुआ था आपने? नहीं, हमारा स्क्रिप्ट तो ऑलमोस्ट कुछ 6-7 साल पहले का लिखा पड़ा हुआ था, ये फिल्म उसके बाद स्टार्ट हुई है, बनी है, लेकिन मैंने अनाउंस उस दिन इसलिए ये किया क्योंकि सबने मुझे ये बात बोली कि इस फिल्म में फवाद खान की जगह आपको होना चाहिए था, तो मैंने कहा यार वो डायरेक्टर की चॉइस होती है, मेरी चॉइस तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम लोगों ने ये ज़रूर किया कि हमारे अबू जी के फ़ैन्स के लिए और मौला जट के जो लवर्स हैं उनके लिए सन ऑफ मौला जट हम लोग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको मैं टाइटल में नजर आऊँगा। उसके डायरेक्टर और राइटर कौन है? राइटर तो उसके नासिर अदीब साहब हैं, डायरेक्टर भी हमने भी फाइनलाइज नहीं किया। राय साहब, आप ये बताइएगा कि अब मिजाज बदल चुके हैं लोगों के, टाइम बदल चुका है और जो नई जनरेशन है स्पेशली वो कुछ डिफरेंट देखना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? 2022 में आपकी जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं वो इश्तिहारी, डोगर, और ये आप समझते हैं कि 2022 में भी ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होनी चाहिए जिस तरह के आजकल के बच्चों के ज़हन है, क्या वो इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, ऐसी मूवीज़ को? देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह के क्राइटेरिया पाकिस्तान में पब्लिक का है। एक वो है जो एलीट क्लास है, जो सिनेप्लेक्स जाके फ़िल्म देखती है, पसंद करती है, वो सिर्फ 30% है, बाकी जितनी भी हायर क्लास वो यही फिल्म पसंद करते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम उनके लिए फ़िल्म भी बनाएं और इनके लिए भी फ़िल्म बनाएं ताकि हर किसी को आप कैटर कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लास्ट ईयर आपका एक फड्डा भी हुआ था, मोहम्मद राना साहब, मसूद भट्ट साहब, तो वो क्या था? आप इतने गुस्से में एकदम से क्यों आ गए थे? देखिए, मेरा बस फड्डा वड्डा कोई नहीं है, मेरा बस ये इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर था कि थोड़ा सा कंटेंट आज के दौर के मुताबिक थोड़ा चेंज करना चाहिए, बस मैंने तब ये कहा था। अब तो खैर हमारी सुलह हो चुकी है, बात ख़त्म हो चुकी है, वो इस टाइम। राय साहब, आप ये बताइएगा, द लेजेंड ऑफ मौला जट आपको देखने का इत्तेफाक हुआ है? जी, मैंने देखी है और मैं उसकी प्रीमियर पे भी गया था और मैंने फिल्म की बेस्ट विशेस भी दी थी। मेरा असल में देखने का मकसद ये था कि उन्होंने क्या बनाया। आपको क्या लगा कि क्या बनाया? और ये बताइएगा कि मौला जट जो हैं, वो जो किरदार है नूरी नात और मौला जट, उसमें किसको आपके हिसाब से होना चाहिए था और क्या इनकी अदाकारी कैसी लगी सबकी आपको? देखिए, अपने आप में जैसे फवाद है या हमज़ा ने किया है, मेरे हिसाब से दोनों ने अपनी जगह पर अच्छा प्ले किया है, लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल आइकॉनिक जो हमारे कैरेक्टर गुजरे हैं उनको तो वो टच नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। और जब भी कभी मौला जट बनेगी, नाम हमेशा उनका ही बीच में आएगा कि राय साहब ने किया था और रशीद साहब ने किया था।
तो रिगार्डलेस कोई भी बनाए, कभी भी बनाए, नाम हमेशा उनका ज़िंदा रहेगा। जैसे शान साहब ने बहुत तनकीद की, उन्होंने कहा जी कि इनको पंजाबी नहीं ठीक तरह से बोलनी आई, क्या आप भी ऐसी चीज़ को फील करते हैं? जी देखिए, पंजाबी उनकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्राई की, अच्छी एक अटैम्प्ट की। उसका हमें एक बेनिफिट ये ज़रूर हुआ है कि पंजाबी फिल्म को सिनेप्लेक्स वाले मानना शुरू हो गए हैं कि हम लगाएंगे। तो बात ये है कि ये एक डोर बंद था, उन्होंने खोल दिया मौलाना लगने के बाद से। तो अब हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अच्छी फिल्म बना के देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर सुल्तान की, आपने बातें सुनी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।